इस खजाने को लेकर आप फंस गए हो और ये नाम का खजाना तुम्हें निकालने आया। देखो, दोनों खजाने को समझो। जो तुमने रात दिन मन बुद्धि चित्त इंद्रियां लगा था, जो रुपया पैसा सामान दुकान मकान जो भी आपने बनाया, ये तुम्हारे फंसने का सामान और तुम्हें यहाँ से निकलना है, क्योंकि ये देश पराया, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा का मतलब तुम्हारी जीवात्मा का ये घर नहीं है। ये देश काल माया का और जीवात्मा का देश है सतलोक। जब तक कोई सतलोक सचखंड अनामी धाम से कोई महापुरुष स्मृत लोक मंडल पर नहीं आएगा, नाम को नहीं जगाएगा, नाम को नहीं सिद्ध करेगा और नाम डोर शब्द डोर इन जीवात्माओं को नहीं पकड़ाएगा, तब तक जीवात्माओं को कोई निज घर निज धाम नहीं पहुंचा सकता। देखो कितनी बड़ी चीज है, लेकिन तुमने इसकी कोई कीमत नहीं की, क्योंकि तुम्हें कोई तपस्या तो कराई नहीं गई, घर गृहस्थी परिवार बाल बच्चों से अलग किया नहीं गया, तुम्हारा कोई साधन खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी को बंद नहीं कराया गया, तुम्हारी कोई घर मकान की व्यवस्था नहीं बिगाड़ी गई और तुमको बिना मांगे ये अमूलक धन से नामदान करते, जिसे जीवात्मा को पार जाने का रास्ता कहते, जीवात्मा की मुक्ति के लिए ये जुटी महापुरुषों ने नाम की दी। आपको रास्ता तो उन्होंने दे दिया, लेकिन तुमको कोई मेहनत नहीं कराई गई, इसलिए तुमने कोई खास ध्यान नहीं, एकदम गफलत में हो, क्योंकि फोकट का माल मिल गया बिना मांगे बिना कुछ किए, तो आप उसको नहीं रख पाए। जैसे चोर डकैत किसी दूसरे का धन ले लेता है, चुरा लेता है या लूट पाट लेता है, तो गरीब के गरीब ही रहता है, वो धन कभी टिकता नहीं है। जैसे गलत रास्ते से आया, वैसे तुम्हारी बुद्धि खराब करके और गलत रास्तों में खर्च हो जाए, क्योंकि ये पैसा और पानी ये अपना रास्ता खुद बनाने थे, इनका कोई रास्ता बनाता नहीं है। ये पैसा और पानी खुद अपना रास्ता बनाता। इसलिए संत महापुरुषों ने कहा, अगर खजाना कुछ बढ़ाना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, तो सच्चाई ईमानदारी से काम करो। मेहनत, सच्चाई ईमानदारी और मेहनत से काम। वो गाड़ी कमाई तुम्हारी काम आएगी, तुम्हारी बुद्धि ठीक रखेगी, तुम्हारे बाल बच्चों की बुद्धि ठीक रहेगी। अगर गलत तरीके से बेईमानी करके, लूटपाट करके, धोखाधड़ी करके अगर आपने धन कमाया, वो धन से तुम्हारी भी बुद्धि खराब होगी, तुम्हारे बाल बच्चों की भी खराब होगी, और ये सब बेचारे खराब हो जाएंगे, सब दुख में चले जाएंगे, अशांति में चले जाएंगे। इस तरह से तुमने ये बिगाड़ किया। कमाया तो तुमने बहुत, लेकिन सब गंवा दिया, क्योंकि खर्च करने की कला किसी किसी को आती है। पैसा तो सभी पैदा करते, लेकिन खर्च करना ये किसी किसी को मालूम है कि हम धन कहाँ खर्च करें, जिसके खर्च करने से कभी कम न हो, हमेशा बढ़ता रहे। तो महापुरुषों ने आपको बताया, धर्म करे धन ना घटे। अगर धर्म करोगे, धार्मिक कार्यों में लगाओगे, सबके सेवा में, जिससे सबका कल्याण हो, अगर उसमें आप धन लगा दोगे तो धन तुम्हारा दिन रात चौगुना बढ़ता जाए, ये कभी घटता नहीं है। तो महापुरुषों ने ये सब आपको बताया। तुम तो धन इकट्ठा करने के लिए खेती करते हो, दुकान करते हो, दफ्तर करते हो, बिजली व्यापार मजदूरी करते हो, और अगर कुछ कम दिखाई दिया तो चोरी करते हो, डकैती करते हो,
झूठ बोलते हो, छल कर बेईमानी करते हो, अपहरण करते हो, ये सब आपने किया तो तुम्हारे पास जो अच्छा वाला था वो भी खराब। इस खराब को लूटपाट वाले को अच्छे में मिला दिया तो भी खराब, वो भी खराब। जैसे एक फल अगर दागी हो और तुम डलिया में रख दो रात में और बंद कर दो तो सुबह सारे फल खराब। वो खराबी इस सब में सबको प्रभावित करेगी। ऐसे ये गंदी कमाई का धन ये आपकी बरकत नहीं करता और आप कितने परेशान हो इससे। पैदा तो तुम बहुत करते हो, पहले तो मद्दी का जमाना था, अब तो तेजी का आ गया। लेकिन जब मद्दी थी तो लोग इतने दुखी नहीं थे, इतने अशांत नहीं थे और इतने शरीर से कमजोर नहीं थे। वो बहुत हट्टे कट्टे तंदुरुस्त, मतलब यानी केवल धन के गरीब थे लेकिन भोजन के गरीब नहीं थे। आज का इंसान भोजन का गरीब है क्योंकि कोई अच्छी चीज हजम ही नहीं होती। दूध घी मलाई दे दिया जाए तो हजम नहीं होता, वो खा ही नहीं सकते। वो केवल 1 तोला 10 ग्राम 15 ग्राम चाय पर ही जीवन व्यतीत करते हैं। दूध उनको हजम नहीं होता, घी उनको हजम नहीं होता। कोई मतलब यानी अच्छी सच्ची चीज उनके अंदर जब जाती नहीं तो अच्छाई सच्चाई कौन पैदा करे। ये तो भोजन का असर है। जैसा करो आहार मेरे वैसे बने विचार। जब जैसा भोजन करोगे सब तैसे आपके अंदर विचार पैदा हो। आहार से विचारों का जन्म होता है। आपने आहार खराब कर दिया, आपके विचार खराब हो गए। जब विचार खराब हो गए तब तुम्हारे कर्म खराब हो गए। तो जब कर्म खराब हो गए तब आप मुसीबत में चले गए, तकलीफों में चले गए, तरह तरह की बीमारियों में फंस गए, लड़ाई झगड़ों में फंस गए, दुर्घटनाओं में। ये सब तुम्हारे गंदे खान पान का परिणाम है और इस पर किसी ने विचार नहीं किया। ये सारी समस्याएं देखकर परिवारों की, समाजों की, देश की, इंसानों की सारी समस्याओं को देखकर संत महापुरुषों ने इस पर शोध किया, विचार किया कि आखिरकार ये परेशानियां क्यों बनती। कि लोग कहते थे कि बीमारी डॉक्टरों से, दवाओं से, दवाखानों से चली जाएगी। तो आपने कितने झोला छाप डॉक्टर गली गली दौड़ा दिए, तमाम मतलब मेडिकल स्टोर खुलवा दिए, तमाम अस्पताल आपने बनवा दिए और मिल फैक्ट्री चला दी दवा बनाने की। लेकिन प्रेमियों बीमारी 1000 गुना आगे बैठी। ये बीमारी का समाधान नहीं है। अगर होता तो बीमारी कम हो जाती दवाओं से। ये बढ़ क्यों रही और नित्य नई नई क्यों पैदा हो रही। कभी आपने इस पर विचार किया है कि तुम्हारे दुख का कारण क्या, तुम्हारी मुसीबत का कारण क्या। और तुमने सोचा कि मतलब लोगों के अंदर नैतिक शिक्षा, मर्यादा और शिष्टाचार ये सब आ जाएगा स्कूल कॉलेजों से। तो कितने स्कूल कॉलेज हिंदुस्तान में बाढ़ आ गई। इतने स्कूल कॉलेज जगह जगह 1-1, 2-2 किलोमीटर खोल दिए गए, लेकिन मर्यादा का नामो निशान नहीं, शिष्टाचार किसी में नहीं, सच्चाई ईमानदारी किसी में नहीं आ पाई। रहम और दया और सेवा सदाचार परमात्मा की यादगार किसी में नहीं आ पाई और किसी के मन में माँ बहन बेटी बहू की फर्क और पहचान नहीं आ पाई। तुम्हारे दुख का ये कारण, जब तक ये कारण नहीं तब तक निवारण नहीं होगा। इस तरह विचार करें कि जब तक कारण नहीं तब तक निवारण नहीं। इसलिए हमें ये सब सोच केवल संत महापुरुषों ने खोजा, बाकी ये किसी के पास नहीं। कोई नहीं जाना, न कोई राजनीतिक नेता, न कोई धार्मिक महात्मा। तुम्हारे लिए तो किसी ने कुछ बनाया ही नहीं।
तुम्हारे लिए किसी ने कुछ सोचा नहीं, तुम्हारी किसी को चिंता नहीं है, तुम्हारे दुख तकलीफों का किसी के अंदर दर्द नहीं है। ये तो आपको सोचना चाहिए। इतना बड़ा संसार, तुमने संसार समाज परिवार को अपना बनाया, अपना माना, लेकिन किसी ने तुमको अपना माना है? तुम्हारे दुख दर्द में कोई निकला? किसी ने कोई समाधान तैयार किया है? कोई युक्ति आपके लिए बताई है? कुछ सब अपने अपने। बाबा जी ने बहुत पहले कहा कि बच्चा आगे का समय इतना खराब, एक दिन सबकी दाढ़ी में आग लगेगी, कौन किसकी बुझाएगा? सबको अपनी बड़ी पड़ी होगी। तो ये कोरोना ऐसी ही आग आई। कोरोना आपने सुना है, इसमें किसी के बाद किसी अपने की पहचान खत्म। न पत्नी पति को पहचानती, न पति के पास बैठना चाहती, न पति को घर में रखना चाहती, न पति की सेवा करनी चाहती। ये नफरत इतनी हो गई, भाई भाई की नफरत, बाप बेटे में नफरत, आस पास तो मोहल्लों में नफरत। ये नफरत का दौर चला और तुम समझ नहीं पाए ये नफरत का दौर क्यों आया। कहा ये तुम्हारे गंदे खान पान के कारण आया। क्योंकि जब गंदा खान पान करोगे, गंदे कर्म करोगे तो बीमारी पैदा होता। बीमारी का जन्म ऐसे ही होता, गंदे खान पान से और गंदे कर्मों से। आपने दोनों काम किए और आप भी कर रहे हो, और इसके बारे में कोई रोक भी नहीं लगा। गंदे खान पान का तो प्रचार हो रहा। मैं आपसे यही पूछने आया हूँ कि तुम्हारा ये हिंदुस्तान, ये धार्मिक देश, ये मजहबी मुल्क है, यहाँ धर्म के लिए भगवान राम को रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। ऐसे धर्म की स्थापना हंसी मजाक में नहीं होती। कितने करोड़ मारे गए, ये धर्म की स्थापना ऐसे नहीं हुई। और जो धर्म की स्थापना करोड़ों को मारकर रामकृष्ण ने की, अब उसको हम आप बरकरार नहीं रख पाए, उसको हम रख नहीं पाए। बढ़ाना तो दूर रहा, यानी इतना घटा दिया कि धर्म की जगह अधर्म हो रहा। पाप पुण्य की बात कही जा रही, पुण्य सिखाया जा रहा, लेकिन पाप बढ़ रहा। सत्य का संदेश किताबों से दिया जा रहा, लेकिन झूठ बढ़ रहा। रहम और दया आपको सिखाई जाती है, लेकिन हिंसा और हत्या और मारकाट और ज्यादा बढ़ गया। ये सब उल्टा कैसे? कभी आपने इस पर विचार किया है ये व्यवस्था सब उल्टी क्यों हो गई? कि हम सोचते थे धर्म आएगा, तो धर्म तो नहीं आया, आ गया अधर्म। हम सोचते थे पुण्य करेंगे तो मतलब यानी तो पाप नहीं आएगा, लेकिन तुम तो तुम्हारे सामने पाप होगा। उसमें महाराज ने कहा झूठे लेना झूठे देना, झूठे भोजन झूठ चबेना। कलयुग में ऐसी व्यवस्था मानव इंसान की बर्बाद समाप्त दुनिया की बन जाएगी कि सब झूठ पे भर जाएंगे, झूठ को मान्यता देंगे और सत्य का निरादर करेंगे। यानी अधर्म को मान्यता देंगे और धर्म की चर्चा खाली करेंगे। करेंगे नहीं, केवल चर्चा करेंगे। और करेंगे धर्म, करेंगे पाप, करेंगे अशुभ, तो फिर शांति कैसे मिलेगी? सुकून कैसे मिलेगा? आप परिवारों में, समाजों में, देश में और पर शरीरों में कैसे आप संतुष्ट हो? इस पर केवल संत महापुरुषों ने विचार किया और आपकी सारी परेशानी दूर करने का उन्होंने संकल्प लिया, और तुमने उनको समझा नहीं। बाबा जी को कितने लोगों ने पहचाना? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के 45 करोड़ शिष्य तो बन गए, लेकिन बाबा जी को पहचाना किसने? न जाना, न माना, न पहचाना। उन्होंने तुम्हारे हित की आवाज लगाई, तुम्हारी सुख और शांति की आवाज लगाई, तुमको सब कुछ देने की आवाज लगाई और आपसे लेने की कोई आवाज। तुम ऐसे अपने शुभ चिंतक
अपने रहबर रहनुमा सहयोगी को आपने समझा ही नहीं, आपने उनको पहचाना नहीं और उनकी एक बात आपने मानी नहीं। तो मानना मानने का परिणाम कि आप सुख के सागर में चले। इतना दुख है, कोई व्यक्ति नहीं कहता मैं सुखी। मैं जब निकला हूँ, आज भी मैं रास्ते से प्रसाद बांटता है ऐसी लेने का पाया, सब रोते थे, बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान, ये बीमारी, ये झगड़ा, ये झूठा झगड़ा, झूठा हमारे पर मतलब यानी कलंक लगा दिया गया। कोई सुनने वाला नहीं, कोई न्याय देने वाला नहीं, कोई सुरक्षा करने वाला नहीं, ये सब चिल्लाता। मैं रोडों पर सब आवाज सुन के आया, उनसे कहा ये प्रसाद ले लीजिए, लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि अगर तुम शाकाहारी होने का तुमने संकल्प ले लिया तो ये प्रसाद तुम्हारी सब मदद करे। मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्या प्रसाद देने कोई घर तुम्हारे कभी आया? नहीं। है कोई ऐसा किया? नहीं। न कभी आया और न कभी है, न आगे आए। ये कितना काम तुम्हारे हित का, तुम्हारे भले का, तुमको तुम्हारी किसको चिंता है? संत महापुरुषों की चिंता। क्योंकि ये जितने शरीर हैं इनमें जीवात्मा उन्हीं की बैठी, वो अपनी जीवात्मा के दुख तकलीफ को देखकर आए हैं। क्योंकि ये शरीर जीवात्मा का कब्र है और कब्र में जीवात्मा रहती है और कब्र पर आज कष्ट मुसीबत आपत्ति है, तो इसलिए कब्र का दुख दूर करने के लिए ये जय गुरुदेव नाम जगाया। ये मनात्मक नाम है, जवान से उच्चारण करने वाला। जितना ज्यादा चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते काम करते, जितना ज्यादा आप इस नाम का जाप करोगे उतनी ही आराम और शांति आपको मिल जाएगी। इसमें कोई खर्चा नहीं है। तो स्वामी जी महाराज ने तुम्हारे भ्रम को दूर करने के लिए रामचरित मानस में उत्तरकांड लिखा। उन्होंने इसमें कहा है कि नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई और करहु विचार सुजन मानवाई। ऐ सज्जनों, अपने मन में विचार करो, वो कौन सा नाम इस समय पर है जिससे तुम्हारा दुखों का सागर, भव सागर माने दुखों का समुद्र, तकलीफों का, बीमारी महामारियों का, लड़ाई झगड़ों का, दैविक प्रकोपों का, दुर्घटनाओं का, अकाल मौत का, ये सागर ही सूख जाए। इतनी बड़ी बात आपको बताई, कितना गूढ़ रहस्य आपको लाभ पाने का और कितना अनोखा ये चमत्कारी नाम ये गुरुदेव नाम प्रभु ये आपको बताया। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते नाम ना बिसरे। जब नाम को नहीं भूलोगे तो तुम्हारा कोई काम रुकने वाला नहीं, कोई भी काम नहीं रुकी। लेकिन नाम को भुला दोगे तो भी काम करेगा कौन? और तो कोई काम नाम करेगा नहीं। तो पिछले नाम तो आप बहुत ही से दोहरा रहे, हरि राम, हरि ओम, सीताराम, राधे श्याम, ये बहुत दिनों से चिल्ला रहे हो। कुछ हुआ इनसे? ये नाम लेने से तुम्हारा कोई लाभ, तुम्हारी कोई परेशानी, तुम्हारी कोई बीमारी गई, कोई लड़ाई झगड़ा कम हुआ, कोई चोरी डकैती करते बलात्कार कम हुआ, तो और बढ़ गए, और बढ़ गए। तुम्हें तो इस पर विचार करना चाहिए। नाम वही जो काम करे। अगर हमारा काम नहीं कर रहा तो ऐसे नाम से हमको क्या करेंगे? नाम ऐसे नाम बोले कि हम क्या करें? लेकिन जो नाम आप लेते हो वो नाम अपने युग के, हरि नाम ये सतयुग का, और तुम